लंबे समय से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इनकी सरकारें बनती रही हैं। हमारे लिए दोनों सरकारों में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हमें एहसास हो कि ये सरकारें जिन वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कुछ करती हैं। आप अगर गंभीरता से वो करोगे, 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे की वापसी की सरकार ने घोषणा की। 5वां साल चल रहा है, पूरे 5 साल सरकार का आनंद लिया, लेकिन अब तक वो मुकदमे वापस नहीं किए। उसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारियों मुकदमे हैं। तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह से वो लोग हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं, ऐसे ही ये वर्तमान की सरकार भी हमारे लोगों को धोखा दे रही है। ऐसा बड़ा सवाल ये उठता है हर बार। इसलिए अब हमारे लोग इनके भरोसे ना रह के, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया, उसका प्रयोग करके अपनी वोट को संगठित करके भाईचारा बना के हम लोग आजाद समाज पार्टी को तीसरा मोर्चा बना के यहाँ लड़ेंगे। जमीन से लड़ता हुआ चंद्रशेखर आजाद अब आज हेलीकॉप्टर में उड़ने लगा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि अगर एक दलित का बेटा हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है या एक जो है बहुजन का बेटा उड़ा है या हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहा है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा इशू सुनोगे तो वो ये है, जिस धरती पे मैं आया हूँ, जिन लोगों ने बुलाया, जिन्होंने वो हेलीकॉप्टर किया, उनको ये उम्मीद थी कि जब मैं नैनवा आऊंगा तो उनकी मांगों को उठाऊंगा। वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नैनवा पहले विधानसभा हुआ करती थी, प्रिसिमन करके इसको विधानसभा का दर्जा इससे छीन लिया। यहाँ के लोग चाहते हैं कि विधानसभा बने। दूसरी बात, यहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाया, सैकड़ों बीघा जमीन जो है ना ओवरटेक की, सैकड़ों गांव वहां से विस्थापित हुए। अब जब उसका विस्तार होगा फिर सैकड़ों होंगे। मैं जानवरों के खिलाफ नहीं, लेकिन इंसानों के जानों से नहीं खेलना चाहिए। तीसरा, ये लोकसभा क्षेत्र जो है, ये तो संबोधन में आ गई, संबोधन में आ गई। आप तो शॉर्ट बाइट कर रहे हैं, वो आप अपने आप काट लेना, ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम। नैनवा लोकसभा सीट भीलवाड़ा से नहीं जोड़नी थी, ये गलत। नहीं सर, तो मंच पे आएगा ना, इनको मिलना चाहिए। हम अलग बात करना चाह रहे हैं। अपने कैमरे का प्रयोग करो। इनको चंबल का पानी इनको मिलना चाहिए। जो बुनियादी मांगे यहाँ की नैनवा की पूरी होनी चाहिए। अब आपने सवाल पूछते रहो, मुझे मेरी बात करने दो, बताओ। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक और मंत्री है वो कहते हैं कि 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ के सभी लोग बेरोजगार मिल गया होगा सभी लोगों को। यहाँ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा होगा। मैंने पूरी सरकार देखी, जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला, इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला, ओम प्रकाश रेगर के परिवार को न्याय नहीं मिला, कार्तिक भील के परिवार को न्याय नहीं मिला, और ज्यादातर लोग जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, जो हत्या में शामिल है, वो सरकार के लोग हैं। हेलीकॉप्टर वाली बात आपने कही, तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया इन्होंने करवाया? इन्हीं लोगों ने अपने मेहनत की कमाई जुटा के हेलीकॉप्टर से बुलाने का प्रोग्राम किया। मैं तो पैदल चलने वाला आदमी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल ये भी बनता है सर, एक सवाल ये भी बनता है, इन लोगों की जिम्मेदारी, इन लोगों के अवसर और उनके अधिकारों से बड़ा अगर आपके लिए हेलीकॉप्टर का सवाल है तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। सर, राजस्थान में ST/SC OBC की जमीनों को छीना जा रहा है और सरकार बैठ के तमाशा देख रही है। यहाँ से ये जमीनें इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी है और इन वर्गों के विरोधी है। यहाँ से 2 बच्चों को हरियाणा के कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं और इतना पीटते हैं, और पीटने के बाद उनको जिंदा जला देते हैं। नासिर और जुनैद को मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो गुंडे यहाँ राजस्थान में आके उन बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनकी माँ जो है खून के आंसू रो रही है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई दिया कि उन बच्चों का दर्द भी उनका अपना दर्द है? चंद्रशेखर जी जब राजस्थान आते हैं सरकार अलर्ट हो जाती है। सर, अलर्ट हो जाती है क्योंकि मेरे अधिकारों को यहाँ दबा, मेरे लोगों के अधिकारों को यहाँ दबा रखा है। मैं जब आके उनमें बल पैदा करने का काम करता हूँ, सरकार को लगता है कि ये लोग विद्रोह करके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भी समाज खड़ा हुआ था। पहले से गुलामी से काटने वाले समाज ने अंगड़ाई ली और अधिकार प्राप्त किए। अब भी समाज खड़ा होगा। 70 साल हो गए आजाद हुए, आज भी बुनियादी अधिकारों से वंचित है हम लोग। क्यों रहे हैं वंचित? हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, फिर भी हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? एक अहम सवाल चल रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी होने के बावजूद ऐसा क्या कारण रहा कि हमें दलितों के लिए फिर दोबारा? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बताओ, क्या यहाँ उस पार्टी के होते हुए यहाँ के लोगों की स्थिति बदल गई है क्या? नहीं। अगर बदल गई हो तो आप बताओ भाई जी। एक व्यक्ति और एक पार्टी के होते हुए इस समाज की स्थिति नहीं बदली तो समाज को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, नया कुछ करना चाहिए। अब आप ये भी सुनो, उनके 6 MLA जीते, 6 के 6 कौन सी पार्टी में? जो अपने MLA नहीं बचा पा रहे वो समाज को बचा लेंगे क्या? इसलिए अब आजाद समाज पार्टी की जरूरत है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता ईमानदार है, संघर्षशील है, और पिछले 6-7 सालों से चाहे बीजेपी की सरकार से लड़ा हो, बलिदान दिया हो, चाहे कांग्रेस सरकार लड़ा हो,
बलिदान दिया हो। देखो, मेरी लड़ाई सीधी सी अपने लोगों के अधिकारों से, किसी भी पार्टी की सरकार हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आजाद समाज पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की? ये फैसला यहाँ के प्रभारी और यहाँ के अध्यक्ष का फैसला है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको अदा करूंगा। भीम आर्मी और जो आजाद पार्टी है, इसने राजस्थान में हुकार भर लिया, क्या माने? अभी हम संभागवाजी रैली कर रही है, हमारी पहली रैली है पहले संभाग में। अभी 6 संभाग बाकी है, 6 संभागों में रैली करेंगे। उसके बाद जयपुर से, जैसे हमने मध्य प्रदेश में कहा कि वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस तरह से भाईचारा बना के और लोगों को तैयार करके यहाँ के लिए भी जो हमने रणनीति हमारी पार्टी ने तैयार की, हमारे प्रभारियों ने, हमारे अध्यक्षों ने और नेताओं ने, उसको हम लोग जो है ना उसकी घोषणा करेंगे और अपने दम पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आखिरी बात, जयपुर में जो रैली, अब मेरे जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करेंगे, जैसे बजट में उन्होंने की भी है। जैसे पिछले 4 साल में कोई पेपर लीक ही ना हुआ, अब वो अंतिम साल में कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, अगर करना होता 4 साल में करते। जनता के खून के आंसू रोए हैं बेरोजगारों ने, सीएचए के लोग आज भी मजबूर है। जनता के बीच में बजट को लेकर गरीब का बजट बताया जा रहा है। कौन बता रहा? मीडिया के लोग? जनता के बीच में। कौन बता रहा? बीजेपी जनता के बीच में? बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग? नहीं, वो जनता के बीच में सर। कौन बता रहा है? जनता के बीच में। हम पत्रकार हैं। जनता के बीच में जो कोई जाके बताएगा, तो जनता पे तो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने की लड़ाई चल रही है। देखो, अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनाज देंगे। आपको नहीं लगता ये बजट गरीबों का है? हाँ, मुझे लगता है सरकार गरीबों की नहीं है। अगर होती तो उनको जो है जान के लाले पड़ते क्या। तो पहली बात ये है, अनाज को कब दिया जाता है, रिश्वत कब दी जाती है? पिछले 4 साल में अनाज क्यों नहीं दिया आपने? पिछले 4 साल में आपने भर्तियां क्यों नहीं दी? क्यों अपने 3rd ग्रेड टीचरों को जो है उनका स्थानांतरण नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किए? क्यों उन्होंने सीएचओ के आज तक जो बच्चे जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, अभी चढ़े तो टंकी पे, आपने मुझसे नहीं पूछा कि उनका क्या होगा? ये सरकार निकम्मी सरकार है। जितना अन्याय दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने सरकार में सहा, शायद और मुसलमानों ने भी सहा। मैं तो बंधवा वोटर समझे जाने वाले मुस्लिम भाइयों को भी कह रहा हूँ कि जो आपके बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके भरोसे मत रहो। आजाद समाज पार्टी का साथ दो और फिर देखो। अब आजाद समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन करना और जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी उसको दूर करना और भाईचारा पैदा करके कमजोर शोषित वर्ग जिनको अवसर नहीं मिले उनको अवसर देना। तो कैसे ये मान लें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने दम पे लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और अपने लोगों को तैयार करेंगे। आज आपने देखा, लोग पैसे दे के लोग बुलाते हैं, और यहाँ जो आया मोटरसाइकिल देखो कितनी संख्या में है, वो मेहनत से आया। यानी कि अब उनके अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ इस नेतृत्व और इस संगठन के साथ जुड़ के हम लोग ताकतवर तो सर ये मान लिया जाए कि 200 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी अब आप कुछ भी मानते रहो, बाकी पार्टी के रणनीतिक फैसले। लास्ट सवाल, एक समय था जब राजस्थान में 2 पार्टियों के बीच में राज्यसभा भी उतरी थी, किरोड़ी लाल जी लेके आए थे, और अब की बार आप तीसरा मोर्चा आप खोल रहे हैं, क्या भविष्य मांगते हैं? देखिए, भविष्य आपने फिर ये नहीं पूछा कि इन 2 पार्टियों के बीच में दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी आई थी और जो 2 स्टेट सरकार बना रही है। आप सरकार के इशारे पे किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को नजरअंदाज ना करें, किसी भी इतने बड़े समाज को नजरअंदाज ना करें। समाज अपने हकों के लिए फैसले लेता है और इस बार फैसला आजाद समाज पार्टी के पक्ष में आएगा। एक सम्मानित साथी जो यहाँ कांग्रेस में नेता थे, आज ही उन्होंने सिर्फ मेरी बात सुन के कांग्रेस पार्टी छोड़ के, और आजाद प्रताप मीणा जी ने आज ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी की सदस्यता मंच पे ली। जब हमारे लोगों को सच्ची बात पहुंचेगी और वो 70 साल से जो उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद अब उनकी आशा किरण बदलेगी, तो वो अपनी लड़ाई को लड़ेंगे।